हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अध्ययन गुरु चैनल्स आपका क्लास में मोस्ट वेलकम करता है। आज की क्लास में हम आपके सामने बात डिस्कस करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर का प्रवेश कैसे हो जाता है। अभी आपने पिछले क्लास में देखा था आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे एंट्री मार चुका था। आज हम बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे एंट्री मार जाता है। आज की क्लास में हम बहुत आसानी से बहुत छोटी सी बात आपके सामने डिफाइन करेंगे कि बहुत सारे हम लोग डिस्कस करते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में, हम लोग जानकारी जुटाते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर HCl, जैसे यहाँ पर HCl लिखा हुआ है तो हम लोग देखते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। HCl में कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसकी जब बातें क्लियर की जाती हैं तो यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर हमारे माइंड में एकदम से ये बात क्लिक कर जाती है कि बॉन्ड कोवैलेंट है, उसमें आयनिक कैरेक्टर की बात कहां से आ रही है। तो आज की क्लास में हम यहीं पर आपसे बात क्लियर करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया था, 100% कोई भी चीज होती है उसमें प्योरिटी नहीं होती है, कहीं ना कहीं पर तो इम्प्योरिटी शामिल रहती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड है, इनमें भी 100% शुद्धता की कोई भी गारंटी नहीं होती है, कोई भी प्योरिटी 100% की गारंटी नहीं होती है, बल्कि 50-50% मान के चलते हैं। बल्कि यहां पर हम क्या मान लेते हैं, 50-50% यहां पर हम मान लेते हैं। तो जब 50-50% की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कोई, देखिएगा यहां पर एक बात हम आपके सामने लिख देते हैं, कोई भी सहसंयोजी आबंध ना तो पूर्णता अनआयनिक होता है और ना ही पूर्णता आयनिक होता है। देखिएगा हमने यहां पर दावे के साथ बात लिख दिया है, यहां पर बहुत मजबूत दावे के साथ में बात लिख दी है कि कंप्लीटली कैरेक्टर हम किसी में नहीं कह सकते हैं, तो पूर्णता आयनिक भी नहीं होता है। देखिएगा यहां से हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि ना तो पूर्णता आयनिक होता है, ना ही पूर्णता अनायनिक होता है। आप लोग मेडिकल के एग्जाम में बैठ रहे हैं या नीट के एग्जाम में आप लोग बैठ रहे हैं, तो जब मेडिकल या नीट के एग्जाम में हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास को जब क्लियर करते हैं तो वहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन अपनी मदर लैंग्वेज में डिस्कस करना चाहते हैं। तो हमारा जो हिंदी क्लास चल रहा है, हिंदी क्लास इसीलिए चल रहा है कि आपको पढ़ने में, केमिस्ट्री क्लियर करने में आसानी मिल जाए। हम लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदी में लैंग्वेज क्लियर कर सकते हैं वो इंग्लिश में नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा डियर स्टूडेंट कि पहले हिंदी में क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद में हम आपको लैंग्वेज चेंज भी करके बता देंगे। तो यहां पर हमने बताया है कि 100% करेक्टर नहीं होता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा करेक्टर होता है, बल्कि कुछ लक्षण कैरेक्टर सहसंयोजी व आयनिक होता है, कुछ होता है, कुछ। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इन्हें दो ग्रुप में यहां पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम दो तरीके से इनकी छटनी कर लेते हैं, जिनमें कंप्लीटली नॉन आयनिक कैरेक्टर उनकी बात और जिनमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है उनकी भी बात हम यहां पर
क्लियर करते हैं तो ये दो तरीके से होते हैं। यहां पर देखिएगा, एक तो होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय आबंध, और दूसरा होता है ध्रुवीय आबंध। दो तरीके से होते हैं। यहां पर हम दो बातों को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अध्रुवीय पोल, अध्रुवीय ध्रुव पोल्स कहते हैं। अध्रुवीय जिनमें पोल्स नहीं है, पोल्स दो होते हैं, एक पोल्स पॉजिटिव होता है, एक पोल्स निगेटिव होता है, एक पोल्स कैटायन होता है, एक पोल्स एनायन होता है। तो जहां पर कोई पोल्स नहीं होता है उसे नॉन पोलर कहते हैं, और जहां पर पोल्स होते हैं उसे पोलर कहते हैं। तो ये बात बहुत आसानी से हम 1 मिनट की वीडियोस में इसे डिस्कस कर सकते हैं। जहां पर हम सबसे पहले बात क्लियर कर रहे हैं अध्रुवीय, अध्रुवीय आबंध, नॉन पोलर, नॉन पोलर बॉन्ड। देखिएगा, यहां से डिस्कस कीजिएगा नॉन पोलर बॉन्ड। यहां पर हम लोग बहुत आसानी से इस बात को डिस्कस कर लेंगे कि नॉन पोलर, जिनमें पोलर नहीं होता है, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कीजिएगा जहां पर जो एटम्स परस्पर एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, सेम न्यूक्लियस वाले होते हैं। मतलब हम बात करते हैं उन एटम्स के बारे में जिनमें जो दो परमाणु साझा करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके के बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहां पर साझा करके सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों सेम न्यूक्लियर एटम हैं। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर लगा हुआ है, ये पेयर दोनों के बीच में रहता है, ये पेयर दोनों के बीच में रहता है। तो इस टाइप के जितने भी बॉन्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहता है, तो इनमें कोई भी आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है, तो इन्हें कहते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर से मतलब हो गया है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये भी नॉन पोलर्स होगा। यहां पर ये पेयर दोनों के बीच में रहेगा। तो नॉन पोलर आपको क्लियर हो चुका है कि नॉन पोलर्स कौन से बॉन्ड होते हैं। यहां पर कह सकते हैं ऐसे अणु जिनके साझा करने वाले दोनों साझा करने वाले दोनों परमाणु एक समान, दोनों परमाणु एक समान कैसे हो, एक जैसे, एक समान, मतलब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। यहां पर बात डिस्कस कीजिएगा, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, ऋणात्मकता में अंतर शून्य, अंतर कैसा हो, शून्य। साझा करने वाले दो ऐसे परमाणु हो जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य। दोनों परमाणु एक समान हो तो उनके बीच का आबंध अध्रुवीय आबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, अध्रुवीय आबंध। ये क्या कहलाता है, अध्रुवीय आबंध। यहां पर आपके सामने हमने एग्जाम्पल भी रखे हैं। अध्रुवीय आबंध कहलाता है
तो आपके सामने यहां पर देखिएगा हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है, दोनों कैसे परमाणु हो एक जैसे। तो आप कह सकते हो कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये पेयर दोनों परमाणुओं के हमेशा बीच में रहता है, दोनों परमाणुओं के हमेशा बीच में रहता है। तो ये बॉन्ड कैसा होगा? अध्रुवीय, इस पर कोई भी आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है, पहली बात क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी बात यहां पर हम डिफाइन करते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय आबंध। देखिएगा दूसरी बात यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं ध्रुवीय आबंध, पोलर बॉन्ड। अब भी अगर आप नहीं जान पाए तो फिर नहीं जान पाओगे, तो कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल टर्म्स में आपकी लैंग्वेज को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ध्रुवीय, ध्रुवीय का मतलब हो जाता है, एक कंडीशन तो आपकी सामने हमने कर ही दी कि जब एक जैसे हो, तो बची है दूसरी कंडीशन जब अलग अलग हो। तो आप बिना सोचे समझे यहां पर आंसर दे सकते हैं कि अगर अलग अलग दो परमाणु साझा करें तो उनके बीच का बॉन्ड ध्रुवीय होता है। बिना सोचे समझे यह आंसर दे सकते हो, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एक जैसे बॉन्ड है तो अध्रुवीय कह दिया है, एक जैसे एटम है तो उसे अध्रुवीय कह दिया है। तो अलग अलग एटम हो, जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहे हैं HCl। देखिएगा H और Cl दोनों अलग अलग हैं, और जब अलग अलग परमाणु होते हैं तो ये तय है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होती है। और जब आप डिस्कस करते हो तो कह देते हो कि हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आपको अच्छे से मालूम है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो साझे का ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तब साझे का ये पेयर होता है वो उसी की तरफ अट्रैक्टिव होता रहता है, उसी परमाणु की तरफ अट्रैक्टिव होता रहता है। और ऐसे परमाणु पर हल्का सा निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो इससे बचता है उसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, तो ये पोलर हो गया। ये कैसा बॉन्ड हो गया? पोलर। देख लीजिएगा, ऐसे ही हम यहां पर लिख दें H सिंगल बॉन्ड Br, यहां पर लिख देते हैं। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं दोनों अलग अलग एटम हैं, हाइड्रोजन की तुलना में Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Br के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर ये पेयर दोनों के बीच में नहीं होगा बल्कि Br की तरफ आकर्षित होगा। ये पेयर किसकी तरफ आकर्षित होगा? Br की तरफ आकर्षित होगा। तो इन्हें हम कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिएगा पोलर, इनमें आयनिक कैरेक्टर आ चुका है जिसकी हम बात कर रहे थे। वे अणु, अणु जिनके साझा करने वाले परमाणु अलग अलग कैसे होते हैं? अलग अलग, भिन्न भिन्न, मतलब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। इनकी क्या बात होती है? विद्युत ऋणात्मकता में अंतर रखते हैं। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। तो यहां पर विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रहता है? अंतर होता है। साझा करने वाले परमाणु अलग अलग होते हैं, उनके बीच के सहसंयोजी आबंध
सहसंयोजी आबंध को ध्रुवीय आबंध कहते हैं, ध्रुवीय आबंध कहते हैं। तो यहां पर आपके सामने अध्रुवीय और ध्रुवीय दोनों की कहानियां हमने रख दी हैं। अध्रुवीय में जैसा कि आपको बताया है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में रहेगा, लेकिन ध्रुवीय जब देखा जाएगा अलग अलग परमाणु साझा कर रहे हों तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर उसी की तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज और जो बच जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ऐसी बहुत सारी यहां पर केसेस आपके सामने डिफाइन हो सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है C सिंगल डबल बॉन्ड O। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो कार्बन से ज्यादा ऋण विद्युती है ऑक्सीजन, कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है किसकी, ऑक्सीजन की। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर आ चुका है। बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं, बात क्लियर हो रही है? तो आप अब ध्रुवीय और अध्रुवीय यहां पर ये तो नहीं कह सकते हो कि हम नहीं जानते हैं कि कौन सा बॉन्ड अध्रुवीय है और कौन सा बॉन्ड ध्रुवीय है। दोनों ही आपके सामने हमने सहसंयोजी आबंध क्लियर कर दिए हैं, और जब सहसंयोजी आबंध दोनों आपके सामने क्लियर कर दिए हैं तो बॉन्ड आपने आसानी से जान लिए। अब यहां पर हम लोग एक बात और डिस्कस कर लेंगे कि बॉन्ड तो हमें पता लग गया है, जरा मॉलिक्यूल्स भी हम डिस्कस कर लें कि कौन मॉलिक्यूल्स अध्रुवीय होता है और कौन मॉलिक्यूल्स ध्रुवीय होता है। इस बात को भी हम जानकारी क्लियर करेंगे, और यहां की जो बात हमें क्लियर करनी है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताएंगे कि बॉन्ड तो अलग बात है, बॉन्ड की बात करनी है वो अलग बात है। अब मॉलिक्यूल्स भी देख ले, कौन मॉलिक्यूल्स अध्रुवीय होता है और कौन मॉलिक्यूल्स ध्रुवीय होता है, वो आपको हम 1 मिनट में क्लास में सिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको 1 मिनट में का केवल टाइम लेकर के डिस्कस करा देंगे कि कैसे पहचानोगे कि अध्रुवीय अणु है और ध्रुवीय अणु है, कैसे पहचानोगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करते हैं। आज की क्लास यहीं से क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।